तो सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है गणित दर्पण चैनल पर। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बड़ा बेसिक लस और मस। यानी किसी भी कक्षा में आप पढ़ रहे हो चाहे या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको लस और मस आना ही चाहिए अगर मैथ्स आपको पढ़ना है तो। और यहाँ मैं इस वीडियो के अंदर लस और मस निकालने की जो बेसिक विधि है सबसे सरल उसी विधि को समझाने जा रहा हूँ। वैसे लस और मस निकालने की कई विधियां हैं और मैंने अलग अलग वीडियो बना के उनको समझाया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाके बहुत ही सरल तरीके से उन वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ मैं जो सबसे बेसिक और सबसे पॉपुलर जो लस और मस निकालने की विधि है उसी के बारे में यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है 10, 12 और 20। इसका मुझे निकालना है लस। पहले मैं जो निकाल रहा हूँ वो लस है, ठीक है। और इसी को बोला जाता है एलसीएम। एल सी और एम इंग्लिश में बोला जाएगा एलसीएम और इसकी फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो आप हर शब्द से परिचित रहना है। अब 10, 12 और 20 का लसन निकालने के लिए आपको इस टाइप का एक कॉलम बनाना है और उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि किसी भी एक संख्या के अंदर अगर 2 का भाग जाता है तो आपको देना है। अब इसके लिए थोड़े टेबल आपको अच्छे ढंग से आने चाहिए तभी आप जल्दी कर पाएंगे। तो देखिए 10, 12 और 20 इन तीनों के अंदर 2 का भाग जा रहा है आराम से, तो मैं 2 का भाग दूंगा। मान लो इन 2 के अंदर भाग नहीं जाए और किसी एक संख्या के अंदर भाग जा रहा है तो भी आपको 2 का भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ मैं 2 का भाग दूंगा। सबसे पहले 2 का भाग दे दिया। आप देखिए 10 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। ये आपको पता ही है कि 2 का भाग देने का मतलब क्या होता है, किसी संख्या का आधा करना। तो यहाँ जस्ट आधा कर दिया, 10 का आधा हो गया 5। फिर डैश लगा दो। अब देखो 12 के अंदर 2 का भाग जा रहा है आराम से, कितनी बार जाएगा? 6 बार। ये 6 लिख दिया। और 20 के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 10 बार। ये लिखा मैंने 10, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद में वापस लाइन खींचना है। वापस आपको वही प्रोसेस दोहराना है। 5, 6 और 10 इन तीनों में देखना है कि किसी एक में भी अगर 2 का भाग जाता है तो देना है। देखिए 5 में तो जाता नहीं है 2 का भाग, तो छोड़ो कोई बात नहीं, इसको चेक करो। 6 में 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 2 का भाग आराम से जाएगा 6 में, और 10 में भी जा रहा है। तो चलिए दीजिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। देखिए जिस संख्या के अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा वो संख्या में एज इट इज नीचे लिख लेंगे। तो 5 में नहीं जाता तो 5 ऐसा का ऐसा आपको नीचे उतारना है, ठीक। अब डैश करके यहाँ पे देखिए 6 के अंदर 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो ये आ गया 3। फिर डैश 10 के अंदर भी 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार। ये लिखा 5, ठीक। उसके बाद में वापस लाइन खींचना है और वही प्रोसेस वापस दोहराना है जब तक कि इन तीनों संख्याओं के नीचे 1, 1 और 1 नहीं आ जाता, तब तक आपको भाग देते जाना है, ठीक है। तो देखिए अब वापस देखेंगे हम कि 2 का भाग इन तीनों में जा रहा है या नहीं जा रहा है, यानी तीनों में से किसी एक में भी 2 का भाग जाएगा तो हम देंगे। तो 5 में जाता नहीं, 3 में जाता नहीं और 5 में भी जाता नहीं है, यानी तीनों में 2 का भाग नहीं जा रहा है। तो अब नेक्स्ट संख्या देखेंगे 3। तो 3 का भाग देखिए 5 में तो जाता नहीं, परंतु 3 के अंदर 3 का भाग आराम से जाएगा तो हम दे देंगे। और 5 में तो जाएगा नहीं, तो परंतु 1 में जा रहा है तो 3 का भाग हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3। 5 में जाता नहीं तो 5 तो ऐसा का ऐसा लिखूंगा नीचे, और 3 में 3 का भाग कितनी बार गया? 1 बार, ठीक। फिर डैश 5 में नहीं जाता, 5 ऐसा का ऐसा, ओके। अब देखिए एक संख्या के नीचे 1 आ गया, यानी इस संख्या का प्रोसेस है वो पूरा हो गया, अर्थात हमारा 1 हो गया यहाँ। तो अब 5 और 5 में इसमें भी हमें 1 बनाना है, अर्थात हमारे किस संख्या का भाग जाएगा वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए 2 का जाता नहीं है, 3 का जाता नहीं है, तो सीधा देखेंगे हम 5 का, क्योंकि सिर्फ आपको अभाज्य संख्या का ही भाग देना है। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो आपको अच्छे ढंग से पता होनी चाहिए। यानी जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी एक तो वो स्वयं और एक उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो यहाँ अभाज्य संख्या का ही, यानी ये जो विधि अपना रहे हैं वो हम अभाज्य गुणनखंड विधि है लसन निकालने की। तो अभाज्य संख्या का ही हमें भाग देना है। तो देखिए 5 का ही भाग यहाँ पे जाएगा 5 में, तो यहाँ दे देंगे 5। 5 का भाग 5 में गया 1 बार, ये 1 ऑलरेडी पहले से आ गया है, और यहाँ पे 5 का भाग गया 5 में 1 बार, ठीक। तो हमारा देखिए नीचे 1, 1 और 1 बन गया, अर्थात जो विभाजन प्रक्रिया है वो हमारी कंप्लीट हो गई, यानी लसन निकाल के आ गया है हमारा। इन संख्याओं का हम करेंगे गुणा। ये 2, 2, 3 और ये 5, इनका आपस में जब गुणा करेंगे तो हमारा लस है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं गुणा कर देता हूँ। देखिए 2, 2, 3 और 5 करते हैं गुणा। 2,
2 इंटू 3 इंटू 5। 2 का गुणा 2 से करेंगे कितना आ गया 4। 4 का गुणा 3 से करेंगे 12 और 12 का गुणा 5 से करेंगे तो 60, यानी 6 और 0 अर्थात 60 आ गया हमारा 10, 12 और 20 का लस। कभी कभी हम इसको लस प भी बोलते हैं, लस प। ठीक है, तो ये एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो लस प, लस, एलसीएम, आप कोई भी इसको कह सकते हैं। अब देखिए लस का मतलब क्या होता है वो भी थोड़ा मैं यहाँ बता देता हूँ कि लस वह छोटी संख्या है जिसके अंदर इन तीनों संख्याओं का भाग जाएगा, यानी 10 का भी जाएगा, 12 का भी भाग जाएगा और 20 का भी भाग इस 60 के अंदर जाएगा। तो ये वह छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं के द्वारा पूरी पूरी विभाजित होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इन्हीं संख्याओं का मस, यानी तो चलिए देखिए मस है वो किस ढंग से निकालना है। यहाँ पे मैंने वही संख्या ली है 10, 12 और 20, इसका ही आपको क्या निकालना है मस। मस को इंग्लिश में बोला जाता है HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इंग्लिश में अगर फुल फॉर्म याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए यहाँ पर भी मैं अभाज्य गुणनखंड विधि का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके लिए आपको 3 कॉलम बनाने, यानी जितनी संख्या होगी उतने आपको कॉलम अलग अलग बनाने। लसम में हमने क्या किया था, एक ही कॉलम के अंदर तीनों संख्या को रखा था। यहाँ पे आपको कॉलम अलग अलग बनाना। देखिए 10 का मैंने अलग बनाया, 12 का अलग बनाया और 20 का अलग बनाया। और सबके अंदर प्रोसेस है वो वही है, सबसे पहले 2 का भाग देना है। अगर 2 का नहीं जाएगा तो 3 का लेंगे, और 3 का नहीं जाएगा तो सीधा 5 का। तो इस ढंग से अभाज्य संख्या का ही हमें भाग देते जाना है। तो सबसे पहले देखिए 10, और 10 के अंदर 2 का भाग आराम से जाता है तो मैं दे दूंगा। 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 5 बार। और 5 में 5 का ही भाग जाता है, कितनी बार जाएगा 1 बार। ये हो गया हमारा प्रोसेस पूरा इसका। इसके बाद में 12 के अंदर देखिए 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार। 6 में वापस देखिए 2 का भाग जा रहा है तो देना है आपको, जब तक 2 का भाग जाता है तब तक देते रहना है। 2 का भाग 6 में कितनी बार गया 3 बार, तो यहाँ आ जाएगा 3। 3 के अंदर 3 का ही भाग जाता है तो दे देंगे हम 3 का, और कितनी बार जाएगा 1 बार। ओके, 20 के अंदर भी इसी प्रकार आपको देना है। और 20 के अंदर देखिए 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 10 बार। 10 के अंदर 2 का ही भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार। और 5 में 5 का ही भाग जाता है 1 बार। तो इस ढंग से हमारे तीनों के जो गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है वो बन के आ गए। अब आपको मस है वो कैसे निकालना है, तो इसके लिए देखो क्या करना है। सबसे पहले 10 लिखो, और 10 के आपने जो अभाज्य गुणनखंड किए वो एक लाइन में लिखना है। देखिए 10 है, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है 2 और ये 5। तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 5। ठीक, उसके बाद में 12, इस 12 के भी अभाज्य गुणनखंड लिखो। 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, 2 2 और 3 आ गया। उसी प्रकार 20 के भी अभाज्य गुणनखंड लिखो, ये 20 और 20 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए हमने जो 3 संख्या थी 10, 12 और 20, इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड है वो लिख दिए। अब आपको क्या करना है मस निकालने के लिए कि तीनों अभाज्य गुणनखंड के अंदर कॉमन संख्या ढूंढना है, यानी तीनों में होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो उसके ऊपर गोल घेरा बनाना। ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी जो संख्या आपको कॉमन दिखे तीनों लाइन के अंदर, इस लाइन में, इस लाइन में और इस लाइन में जो संख्या समान दिखती है उसके ऊपर गोल घेरा लगाना है। यहाँ पे देखिए 5 है परंतु इस लाइन के अंदर 5 नहीं है, इसमें है परंतु इसमें नहीं है, इसलिए ये काम की नहीं है। इसी प्रकार यहाँ देखो 3 है परंतु इन दोनों के अंदर नहीं है। यहाँ 2 है इन दोनों में परंतु इसमें 2 नहीं है। अर्थात हमें वही संख्या लेना है जो तीनों के अंदर मिले। अब 2 2 और 2 एक ही संख्या है जो तीनों के अंदर है, अर्थात हमारा मस है वो कितना आ गया 2। लिखेंगे अर्थात जो मस इस 10, 12 और 20 का मस है वो क्या है 2 है। ये आ गया हमारा आंसर। अब इसकी मस की परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए कि मस है वो बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इन दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करती है, यानी 10, 12 और 20 के अंदर इस 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यही वो बड़ी संख्या है
जो पूरी पूरी इनको विभाजित करेगी। इससे बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित करे, राइट। तो इसीलिए इसको बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, अगर आपको मस निकालना है और एक ही कॉलम से निकालना है तो उसके लिए शॉर्ट तरीका मैं थोड़ा एक बता देता हूँ। जैसे आपको 10, 12 और 20 कोई बड़ा प्रश्न आ गया और आपको जल्दी से मस निकालना है, वहां पे आपको इन कॉलम की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए एक तरीका अपना सकते हैं आप। 10, 12 और 20 है, जो हमने लसन निकाला था उसी तरीके से आप इसको निकालना है। इसके अंदर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उसी संख्या का भाग देना है जो तीनों को डिवाइड करे, यानी 10, 12 और 20 इन तीनों के अंदर भाग जाएगा तो ही आपको भाग देना है। लसा के अंदर हम क्या करते थे, किसी एक में भी अगर 2 का भाग जाता था तो हम देते थे, परंतु यहाँ पे आपको मस निकालने के लिए क्या करना है, तीनों का ध्यान रखना है। यानी 10 में भी जाना चाहिए भाग, 12 में भी जाना चाहिए और 20 में भी जाना चाहिए। अगर तीनों में भाग जाता है तो ही हम देंगे। तो देखिए, 2 ही एक ऐसी संख्या है जो तीनों को डिवाइड करेगी। 10 में गया 5 बार, 12 में गया 6 बार और 20 में गया 10 बार, ठीक है। और वापस देखेंगे, 5 में, 6 में और 10 में, इन तीनों में कोई ऐसी संख्या है जो पूरी पूरी विभाजित करती हो, यानी 5 में भी भाग जाना चाहिए उसका, 6 में भी जाना चाहिए और 10 में भी जाना चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को पूरी पूरी डिवाइड करे, अर्थात हमारा सिर्फ 2 ही क्या है, मस है। देखो यहाँ पर आंसर हमारा निकला था मस 2। अगर मान लो कोई ऐसी संख्या होती, दूसरी कोई संख्या होती और आगे और भाग जाता तो हम उनका गुणा करते। यहाँ पे जैसे कोई संख्या आती तो उनका गुणा करते और वो हमारा मस निकल जाता। तो इस ढंग से भी आप मस है वो आराम से निकाल सकते हैं।